पाकिस्तान कस्टम से ताल्लुक रखने वाला एक इंस्पेक्टर जो इंतहाई ईमानदार था, उसने रात के गुप अंधेरे में स्मगलिंग को रोकने के लिए एक ट्रक को हाथ दिया। उस ट्रक के अंदर सीआईए पुलिस के अहलकार बैठे हुए थे, जो कि पुलिस की काली भेड़ें थी और स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्विस थे। स्मगलिंग वाला ट्रक पकड़ने पर इस अहलकार को तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया और तो और इस पर इसकी बीवी के कत्ल का इल्जाम लगाकर इसको 25 साल के लिए मच जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। ये झूठा कत्ल का मुकदमा इस पर कैसे पड़ा और उसको ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा कैसे मिली, ये इंस्पेक्टर कौन है, इसकी मुकम्मल कहानी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। ये अगस्त 1998 की बात है। कस्टम ऑफिसर आशिर अजीम को स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी खेप की इत्तला मिली। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे पकड़ने की मंसूबाबंदी की। ये अपने मातहत इंस्पेक्टर के साथ मिलकर रात भर मंसूबाबंदी करते रहे। आधी रात को मंसूबे को हतमी शक्ल देकर सुबह कार्रवाई का फैसला किया गया। सुबह के 7 बजे आशिर अजीम दफ्तर पहुँच चुके थे। उधर उनका मातहत अफसर दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने बताया कि पुलिस वाले आए हैं। पुलिस अहलकारों ने इंस्पेक्टर से कहा कि आपके ड्राइवर ने 10 साला बच्चे को गाड़ी से हिट करके मार दिया है। ये पुलिस के साथ थाने पहुंच गया। यहाँ उसे काफी देर तक बिठाए रखा गया। इसी दौरान आशिर अजीम परेशान थे कि आखिरकार अभी तक इंस्पेक्टर दफ्तर क्यों नहीं पहुँचा। उन्होंने उसे फोन किया तो इंस्पेक्टर ने बताया कि वो किसी मसले में थाने में आया था, थोड़ी देर तक मामलात निपटा कर दफ्तर पहुँच जाएगा। थोड़ी देर के बाद भी जब वो मातहत थाने से दफ्तर नहीं पहुँचा तो आशिर अजीम ने उसे दोबारा फोन मिला दिया। फोन उठाते ही इंस्पेक्टर ने बताया कि उस पर अपनी बीवी को कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया है, जबकि उसकी बीवी और बच्चे तो घर में मौजूद हैं। आशिर अजीम ने मुतलका डीएसपी से बात की तो उसने कहा कि इंस्पेक्टर ने रात को 2:30 बजे कत्ल किया है और इस सारी वारदात के पुलिस के पास चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। उसके बाद आशिर अजीम ने अपने बैच में कलीम इमाम को फोन किया। ये उस वक्त एसएसपी थे और बाद में आईजी के ओहदे तक पहुँचे। कलीम इमाम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर के मामले में सियासी दबाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे नहीं छोड़ा जा सकता। 3 से 4 दिन में मामला ठंडे होते ही उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इंस्पेक्टर 17 साल बाद अपने घर पहुंचा। इस इंस्पेक्टर का नाम जहांजेब खिलजी है, जिसने कस्टम्स के महकमे में बतौर सीनियर क्लर्क नौकरी शुरू की। महकमाना प्रमोशन का इम्तिहान देकर इंस्पेक्टर बना। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तानी सिस्टम में मिसफिट था। वो एक ईमानदार आदमी था। उसने करप्शन और करप्ट अफसरों के सामने घुटने नहीं टेके। इसी ईमानदारी पर उसे निशाने इबरत बना दिया गया। उसके बुरे दिन तब शुरू हुए जब उसने एक छापा मारा। चमन के सरहदी इलाके से एक ट्रक आ रहा था, जिसके साथ एक पुलिस मोबाइल भी थी। मोबाइल की रफ्तार कम और ट्रक की ज्यादा थी। उसे शक हुआ तो उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई और आगे चला गया। आगे उसने एफसी की चेक पोस्ट को हिट किया और निकल गया। उससे आगे कस्टम्स की चौकी पर उसे पकड़ लिया गया। जब ट्रक को देखा गया तो उसके अंदर पुलिस अहलकार बैठे हुए थे। उसके अंदर स्मगलिंग का सामान मौजूद था। पीछे से पुलिस मोबाइल भी आ गई, जिसमें सीआईए का एसएचओ मौजूद था। एसएचओ ने कहा कि ये कार्रवाई उन्होंने की है, इसलिए ट्रक उनके हवाले किया जाए। जहांजेब खिलजी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि कानूनी तौर पर सीआईए इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। जिस इलाके से ट्रक पकड़ने का दावा किया गया था, वहाँ सिर्फ फौज और एफसी को जाने की इजाजत थी। तनाजा बढ़ा तो पुलिस के एसएसपी को मौका पर बुलाया गया। एसएसपी ने जब कहानी सुनी तो उसने फौरी तौर पर अहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म सादिर कर दिया। सीआईए वाले सिटी एरिया से एसएसपी के हुक्म के बगैर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इस मुबैना कार्रवाई के लिए एसएसपी से इजाजत नहीं ली गई थी, जिससे साफ जाहिर था कि ये अहलकार काली भेड़ें हैं और स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्विस हैं। सीआईए अहलकारों की गिरफ्तारी पर कस्टम इंस्पेक्टर जहांजेब खिलजी के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे सीआईए वाले धमकियां देने लगे। उसने बार बार आला हुकाम तक ये फरियाद पहुंचाई कि उसको कैसे धमकाया जा रहा है, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। आखिरकार उसे अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया।
हुआ कुछ यूं कि एक खातून कत्ल हुई। पुलिस वालों ने लड़की की मां के साथ मिलकर केस इंस्पेक्टर जहांजेब खिलजी पर डाल दिया। पुलिस वालों ने 1.5 लाख रुपए देकर जहांजेब खिलजी का मकतूला के साथ जाली निकाहनामा तैयार करवाया। अदालत में जब केस चला तो निकाह खान को गवाही के लिए बुलाया गया। जब निकाह खान ने जहांजेब खिलजी को देखा तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मकतूला की मां के बयानात में भी तुज़्ज़ा था। उनके खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था। 1 साल तक वो कोयटा जेल में कैद रहे और आखिरकार अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। 3 से 4 रोज के बाद उस पर इल्जाम लगा कि उसने जज को पैसे देकर रिहाई ली है। उस वक्त के बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुतल्लिका जज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और जहांजेब खिलजी को हाई कोर्ट तलब कर लिया। बाद में इफ्तिखार चौधरी ये वादा करके सुप्रीम कोर्ट चले गए कि वो उन्हें नौकरी पर बहाल करेंगे। जहांजेब खिलजी ने नौकरी पर तो क्या बहाल होना था, उल्टा उन्हें हाई कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाते हुए फौरी तौर पर मच जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ये ईमानदार इंस्पेक्टर जेल की सलाखों के पीछे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ उनकी सजा बढ़ाकर 25 साल कर दी गई और आखिरकार वो एक नाजायज मुकदमे में स्मगलिंग की रोकथाम में ऐसी काली भेड़ों को गिरफ्तार करने, उनके ट्रक को रोकने और उनकी पादाश में ही जेल की सजा मुकम्मल काटने के बाद रिहा हुआ। इस केस में ना तो साइंसी तरीके से तफ्तीश की गई और ना ही शवाहिद की ठीक से जांच पड़ताल की गई। इसके बावजूद एक ईमानदार अफसर को कत्ल की सजा सुनाकर निशाने इबरत बना दिया गया। जहांजेब खिलजी की कहानी पाकिस्तान के उन तमाम ईमानदार अहलकारों के लिए पैगाम है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि अगर झुकोगे नहीं तो काट दिए जाओगे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।